के बना रही? चूनना है, ये गेहूं भूनूंगी और दलिया बनाऊंगी आज। कोई बात नहीं, चूननी है। दलिया तो बहुत बढ़िया लगे गर्मियों में, दलिया बना तू। और मैं तुझे एक बात और बताऊं, बस थोड़ा तो बथेरा परमात्मा की दया है, कड़ी लोहेगा है, पर मजा है इस तोड़े में। सारा छोटा छोटा काम भी, एक मंडल जान में भी पता चला क्यों कराया एक मंडल। एक बात और बताऊं, इस बहू को भी समझा लिए, यू तोड़ा नू जाने का ही नहीं जो कर तुम सोच रहे। तो कैसे जाओगा उस नुक्ते को बताओ, मैं तो ये इसे तो बाद में भूनूंगी, पहले उसी नुक्ते को आजमा जिससे तोड़ा जाएगा। वो नुक्ता यू है, एक तो किसी को बताना नहीं तोड़ा, बढ़िया खाओ, बढ़िया उड्डो पैरो, खुश रहो, तोड़ा जाएगा डंकू। यू तरीका ओढ़ने पहनने की तो यूं सुन लो, मैं लाऊं अपने पीहर से साड़ी, अभी ना बांधूंगी नहीं तो ना घेरूंगी कहाँ। ठीक है, खूब पैर। पिताजी लो रोटी खा लो। अरे बेटे रोटी ली तू, चून तो है नहीं घर में। हाँ वो पिताजी, पर ये रात की रोटी है। अरे कोई बात नहीं, रात को भी तो खाया करें। ले एक तू खा ले। खा लो, तुम खेत पक अरे जाओगे। खा ले बेटे, कुछ सब्जी वब्जी ना बनाई? वो पिताजी, ये ना रात की रोटी थी, अभी तो खाना बना ही नहीं है। कोई बात ना, आप खा जाओ तुम इन्हें, सब्जी वाला आवेगा ले लूंगी सब्जी, आज मेरे को पैसे ना है। चल ठीक है। हाँ भाई, क्या बात नू क्यों उदास हो रहा? ले रोटी खा। पिताजी ये रोटी खा लो, जिंदगी तो परेशान हो लिए। मुझे न्यू बताओ, ये गरीबी कब जाएगी? गरीबी तो इतना घबरा गया थे, इस बात को तो देख ले, मेरी कितनी पिड्डी गरीबी में गुली करेगी। पर मैं तुझे एक बात बता रहा हूँ बेटा, भरोसा रख, भगवान एक दिन जरूर सुनेगा। अरे बेटा तू गरीबी से मत घबरावे, कभी ना कभी तो भगवान हमारी सुनेगा। ले बेटी ये गेहूं भून ले तू जा। पिताजी हाँ। वैसे एक बात तो है कि स्वाति क्या सोचती होगी हमारे बारे में? मैं था तो नहीं तो कह रहा मेरा ब्याह मत करो। अच्छा, ब्याह ना करते तो गरीबी हट जाती? अरे बेवकूफ, हर काम टाइम पे होना जरूरी है, गरीबी भी हट जाएगी, यह इतनी बड़ी बात ना है। और इतना हम सोच तो रहे हैं इसका तरीका। ले तू रोटी खा। एक बात बताऊं तो बच्चिया, बहू हमारी इतनी बढ़िया है जिसकी कुछ हद ना। मैं तो नहीं करूं भगवान से दुआ के ऊपर वाले तू हर घर में ऐसी बहू दिए, हमारी स्थिति को समझ के चल रही है। आया बात तो है सर, मैं उसकी क्या लिखाऊं बैठ के? वो बहुत स्वाद लगी तो बस रोटी। स्वाति तू कैसे उदास हो रही है? ला रोटी खा। कैसा हो रही है? मैं उदास नहीं हूँ जी, बस मैं ये सोच रही हूँ कि तुम गांव में जगह जगह मजदूरी करते हो, इससे अच्छा तुम कहीं शहर में चले जाओ ना, वहाँ पे आप नौकरी कर लो। वैसे भी यहाँ मजदूरी के आपको कोई पैसे भी तो नहीं देता है ना। स्वाति सोच तो मैं भी ऐसी रहूं, गांव में कोई 50 रुपए दिखा दे, कोई 100 रुपया दिखा दे। मैंने कई जगह काम कर लिए, बता मैं क्या करूं? शहर में नौकरी करोगे, कम से कम लगे बधे पैसे तो मिलेंगे आपको, चाहे बेशक कम मिले पर टाइम से मिल जाएंगे। स्वाति मैं नहीं करूँ, मैं भी पिताजी से बात कर लूँ। ठीक है, रोटी तू खाए। पिताजी वैसे आपको मना नहीं करेंगे, वो भेज देंगे। अभी बात तो कर ही लूँ। ठीक है ठीक है। जय हो लक्ष्मी मैया की जय हो। हे मैया लक्ष्मी माता, हमारे पे तो ऐसी कृपा दृष्टि बनाए रखना। मैं तेरे मंदिर पे तेरा छतर चढ़ाऊंगा और 11.25 रुपये का प्रसाद भी बांट दूंगा। जय हो लक्ष्मी मैया की जय हो। आ जा।
और सुनाओ प्रधान जी, बस ठीक ठाक जी। क्या हाल है? बहुत बढ़िया, तू सुना। बस ठीक है, अपनी तो बढ़िया कट रही है। 1-2 लाख रुपए ब्याज के आ जाते हैं। अच्छा। अपना मौज बहार है, सब कुछ ठीक है। वाह। और सुनाओ कैसे? बहुत बढ़िया, बस ताल बैठ रही तेरी तो। मजा आ रहा है जी, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। कोई दिक्कत नहीं है किसी तरह की। अच्छा चल यूँ बता, कितने रुपए बांट रखे तेने ब्याज पे? अरे कोई ज्यादा ना, यही कोई 40-50 लाख। बस 40-50 लाख ही? हाँ 40-50 लाख तो कोई ज्यादा ना। तो सुना प्रधान, तन्ने कते बांट रखे हैं। बा हमारी तो बुझे ही मत ना। करोड़ों रुपए तो ब्याज पे चल रहे हैं और करोड़ों रुपए बिजनेस में लगा रखे हैं। कहीं बिल्डर्सों को दे रखे हैं साजे में और कहीं दे रखे ठेके में। मार तो बड़ा कारोबार है, हमारी के होड़ करेगा तू? तो प्रधान एक काम कर, 20-25 लाख रुपए मेरे भी किसी बिजनेस में लगवा दे। अरे तन्ने बड़ी चिंता करी, जब जी करे जब लगवा दूंगा। ठीक है, तो कल 25 लाख रुपए लाके मैं तेरे हाथ में दे दूंगा। देख भाई, जो आवे तो आई जाइए, कभी मैं तेरा यहाँ इंतजार ही करूं, ज्यादातर बार भीतर ही रहूं मैं। पक्का आ जाइए। ठीक है प्रधान, कल मैं 25 लाख रुपए लाके दे दूंगा। ठीक है, अब जा तू। ठीक है। हाँ। अब मैं चलूं? हाँ। पापा जी इतना पैसा लेके कहाँ जाओगे आप? हमारे पास किसी चीज की कमी थोड़ी है। ए लाली, तू बावड़ी हो रही के? पैसा तो जितना ज्यादा आ जाए उतना ही बढ़िया। पापा जी आपकी बात ठीक है, जितना पैसा है उतना अच्छा है, मगर किसी की गैर थोड़ी घनी दया भी कर लिया करो। ए दया को हमने किसकी गल के बुरा कर दिया? कल जो आपसे राजवती का लड़का 2000 रुपये मांगना आया था, आपने उसको तो पैसे दिए नहीं। अगर आप दे देते, कौन सा वो आपके साथ बेईमानी कर लेता? ए लाली, तुझे ना कुछ भी पता। जो हमने किसी भुक्कड़ को पैसे दे भी दिए तो उल्टे कहाँ से आओगे, देगा कौन? अगर पापा जी 2000 रुपये नहीं भी आते तो कौन सा आप पे कोई फर्क पड़ जाता? ये कैसा बाप बेटों में क्या बात चल रही है? यूं करी तेरी लाडली, कल उसे 2000 रुपए दे देते तो थारे पे क्या फर्क पड़ जाता? बता, 2000 रुपए तो कुछ फर्क ही ना पड़ता। ना आते हम क्या कर लेते? इसे क्या पता पैसा कैसे कमाया जाए? इसे तो बस फोन लगा दे दो, 50,000 का दिवा दो चाहे 1 लाख का दिवा दो, इसे तो खर्चा करने से मतलब है बस। अब मत दिलवाना मुझे फोन, और नहीं करने की मैं कोई खर्चा। अब ठीक है, अब खुश हो आप? ए बेटा, अपना फोन तो ले जा। आप ही रख लो इसे भी। ओहो, बड़ी गुस्से वाली है हमारी तो बेटी। आजकल के बच्चों के सामने भी कुछ कहने का धर्म धोरा नहीं। अजीब बातों को छोड़ो और मुझे 2 लाख रुपए दे दो। तो ले जाके तेरे धोए तो धरे पैसे मैं गांव में गुजारा हूं घूमने, और उसका फोन दे दिए। अब तो मैं 2 लाख रुपए लेकर सोने की चैन लाऊंगी बनवा के। गौ माता, तू ही सुन ले कुछ मारी। इसको गलत ना घुट रहा। ठीक है। ताजी हाँ बेटा। गोबर हटा रहे हो? लो मैं हटा दूंगा। ना हटा दिया। वो मनोज हाँ जी। चौधरी मिला था। फिर क्या कह रहा है? अरे वो चौधरी खुदवान को कह रहा था, तो उसका ही खुदवा दे तेरे को। खेत तो मैं खोद दूंगा उसका, पर मुझे नहीं तो बताओ, हमारा जो फावड़ा आया वो तो गया टूट, फिर अब फावड़ा किसका लाऊं? अरे उसका सतपाल का मांग ले जा फाड़ा, जा मार मुरिया। सतपाल दे देगा? अरे भाई थारी बड़ी आदत खराब है, थारी मांगने तांगने की आदत नहीं छूटेगी। क्यों मांग रहे हो तुम किसी का? अरे लुहार के जाओ, अपने को ठीक करवा के लाओ। अरे माँ लुहार के तो चले जा, ठीक करवाने के तो पैसे चाहिए, है पैसा कहीं? अरे ठीक कह रही तेरी माँ, अपने राज तक काम करने में जो स्वाद है ना वो कहीं में नहीं। पता तुम्हें? हाँ ये मांगने वांगने से अपने घर की कमजोरी जा। सही कह रही तो। अरे वाह, बात तो ठीक है, पर ठीक है मैं जाऊं से करूँ सही। हाँ हाँ देख बात तो सही कही है। अब तो एक बात हुई, गाँव पे लत्ता पत्ता फेर लेकर। इसे नहाऊंगी मैं, हटा दिया गोबर तुमने? हाँ हटा दिया। चलो ठीक है। ठीक है। प्रधान जी राम राम। राम राम भाई, राम राम। ठीक भी हो? हाँ ठीक ठाक। और बताओ।
बस राजी खुशी। तू सुना कैसा आया आज? बा प्रधान जी आना तो यानू भीड़ इतनी, बस मैं क्या बताऊं। बालकू की माँ है बीमार और वह कहीं दवाई पवाई दुआ लेंगे, तू 5,000 रुपये दे दे। यार कैसी बात कर रहा है? पहली बात तो तेरी औकात नहीं हमारे धोरा बैठने की, छत्ती पे चढ़ा जा रहा हमारी। और तुझे रुपए भी दे दूं मैं, देव का कहा था कुछ वसीला तेरे धोरा नहीं, ब्याज तू नहीं देता, मूड पाड़ना कड़ा हो जा। पहले देख रखे 1-2 मिनट देके फेमस है ये, तेरे दे देंगे नू ना करा करते। तेरे धोरा 2 पीछे हैं, कर दे। अरे तू ना किसी काम का भी 1-2 बार मजदूरी में कोई तेरे लमडा को तू काम करके राजी नहीं। तुझे कह दे नेता बना फिर जा, पता ना जाने कहां की टीट में आ रहा है। रुपये दे दो भाई से खम्मो खा के। देव का कहां था है तेरे धरा कुछ देने को? अरे देंगे भी नू ना क्या करते प्रधान, किसी पे कुआ दूंगा मैं, तू दे दे। घनी भीड़ है, बीमार है घनी। बाप बीमार है तो बता मैं कैसा करूं? तू हमें बीमार करेगा के? प्रधान जी काम को थारे को टाल नहीं, मैं नू कहूं तू कर दे। आगे भी काम है, हमें यहीं रहना है था इधर नू, थोड़ा कोई कभी टाइम पे ना भी आते, गरीब बच्ची की ऐसी बात हो जाए। ओ भाई चाहे तू पाँव पकड़ मेरे, चाहे सिर टेक दे, मैं नहीं दूं तुझे एक दमड़ी भी। प्रधान जी मैंने कह रहे इतना करड़ा जी ना करा करते, गांव है गांव खोल लियो, परी तो बात ऐसी बात होने की नहीं ना दूं। और बता जी भी शुक्र करो कर लो। गाय के हमरे पड़े गाय खोल लीजिए, ऐसी गायों को तो लोग छोड़ सकते हैं कि हमारे देश का करवाने का कसर मत लगाओ। फिर दूसरे गाँव में छोड़ने के गाँव पे हम गाड़ी देंगे। तू कहाँ घूम रहा? मैं तो चौधरी साहब को दूर जा रहा है, तुम कैसे नहीं आ रहे हो? मैं गया था, वो ना देखा ना भी चल। तुम भी परेशान हो रहे हो, मैं को देख तो लूं, तुम घर चलो मैं आ रहा हूँ। अरे उन्हें निरोड़ा 28 दिन में बताया रहा, पता नहीं जाके जा चला जा, खामा खा बेइज्जती कराता है। नू की बैठी कुछ रोटी अट्टी बनवा लेती, चलता फिर मैं काम धंधे पे। रोटी कहाँ से बनवाऊं, सब्जी ना। अरे वो चौधरी दौरे गया था, पीछे मिल जाएंगे उसे, आज कुछ सब्जी जरूर ले लिए 10 रुपए की। क्या तो तुम ठीक रहे हो, क्या ही दिन हो गए सब्जी से रोटी खाए। हाँ आवागा वो जी तेरा बनेगा। जी तेरे बेटा। माँ जी वो कुछ सब्जी मंगवा लेते तो मैं सब्जी बना देती। मैंने सबकी 2-2 रोटी तो बना दी हैं, फिर पिताजी और वो खेतों पे चले जाएंगे काम करने। माँ जी आपने सब्जी के लिए बताया नहीं, बनानी है या नहीं? बेटा सब्जी भी बनाएगी, ऐसी बात नहीं। पिताजी अगर आप नाराज ना हो तो मैं उर्मिला आंटी के से थोड़ी सी सब्जी ले आऊं? मेरा ना सब्जी से रोटी खाने का बहुत मन कर रहा है। ठीक है बेटा, मैं करूँ कुछ जुगाड़ सब्जी का। बेटी किसी का सब मांग के ना खा करते सब्जी। कोई बात ना, सब्जी वाला आवेगा, सब्जी ले लूंगी, तो वो फिलहाल में चटनी वटनी कर ले। ठीक है माँ जी। चल तू मुझे दे लहसुन टमाटर वमाटर ला, मैं करूँ चटनी। आजा। ससुरे ने इन्होंने भी दुखी कर रखे लेनदारों ने, ऐसे मांगने तो आ जा, देने का नाम नहीं। जब मांगे इनके धोरे कुछ पाता नहीं, खाने को दाने नहीं इनके घरों में। कैसे काम चलेगा? लाओ पापा जी 3 लाख रुपए दो, मुझे अपना एडमिशन करवाना है। 3 लाख रुपए? हाँ। तुझे क्या जरूरत पड़ेगी 3 लाख? कॉलेज में एडमिशन नहीं करवाना है। राम राम राम।
वैसे तो आप कहोगे बहुत बेशर्म आदमी है, तीसरे दिन आज आप पैसे मांग रहे हैं, पर चौधरी साहब बहुत मजबूर हैं। अरे पैसे तो मैं तुझे दे दूंगा, पर सांझ लो काम करना पड़ेगा आज घेर में। सारे घेर में तो रड़का मारना, गोबर ठाना, अन्यार करना डोरों के। बता। चौधरी साहब आप जो कहोगे मैं सब कुछ कर दूंगा, सारा काम कर दूंगा। मैं बहुत मजबूर हूँ, पैसे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है मुझे। अरे तो फिर खड़ा क्यों है, जाके कर ले हिल्ला। हाँ बेटा तू बता, क्या कह रही थी, काहे पूछे ये पैसे तुझे? अरे पापा आपने तो कमाल कर दिया, अभी तो बताया था आपको एडमिशन के लिए चाहिए। अच्छा ठीक है बेटा, तू कॉलेज जा और वहां जाकर मुझे फाइनली बता कितने पैसे ट्रांसफर कराने हैं। पापा एक बात कहूँ आपसे, हाँ बता। आपने वैसे ये ठीक नहीं किया। वो बेचारा पूरे दिन काम करेगा और आप उसको शाम को 50-60 रुपए दिखा दोगे। कम से भी कम ना 500 रुपए तो दे ही देना। ए लाली तुझे पता ना है बात, तू भी कैसी बात कर रही है। हम इन्हें 500 रुपए देने लगे ना तो इनके तो दिमाग चढ़ जाएंगे। 500 तो 700 मांगेंगे, 700 तो 800 मांगेंगे, फिर 1000 रुपये आ जाएंगे। अब ज़्यादा रुपए कमा के फिर ये रईस ना हो जाएंगे हमारी तरह, फिर हमारी मजदूरी कौन करेगा। ठीक है पापा, तो फिर मैं कॉलेज जा रही हूँ, जो भी खर्चा आएगा फोन पे बता दूंगी। हाँ ठीक है। सारा काम निपट गया। पिछू शायद चौधरी साहब दे दे थोड़े घने पैसे। अब सो नहीं रहोगे, खड़े भी हो जाओ, 4 बज गए। ओ तेरा
चौधरी साहब, मैंने सारा काम कर दिया। कर दिया? हाँ जी। अब तब मुझे कुल 600 रुपया दे दो। 600 रुपए? तेरा दिमाग तो खराब ना, हद हुई है यार किसी बात की। तो तू खा 600 रुपए का है? थोड़ा सा सकेरा को ऊपर हटाया, वीडियो से काम के 600 रुपए मांग रहा। भाई मजदूरों ने भी अलाकरण कर दिया बिल्कुल। ऐसा कौन से पहाड़ के पत्थर तोड़ दिए जो 600 रुपए मांग रहा? थारे भी आंखों में शर्म ही न रही। अजी मैं यूँ कह रहा है, मैं 10 बजे आया था और अब 4:30 बज रहे हैं। मैंने 600 रुपये तो मांगे हैं, तब मुझे 600 रुपये दे दो बस। अरे हमने कौन सा फावड़े बजवा दिए तेरे पे? थोड़ा सा रड़का मार के ढो तड़े को तू काम सकेर के हद कर रहा बिल्कुल। ले 50 रुपए बने तेरे। 50 रुपये कुल? पापा से भी मुद्दे, किसी गरीब का दिल दुखाना भी ठीक नहीं होता। खुले ना दिखे पैसे भी। 100 का 50 का तेरे पे है के? ना जी मेरे पे ना 50 का, मेरे पे तो 500 की रहे में। शायद तो 100 का ही देना पड़ेगा। बन तो तेरे 50 रहे हैं, मैं तेरे पे मेहरबानी करके 100 दे रहा हूँ। ले जा। ठीक है चौधरी साहब। मैं ज्यादा सिर पे चढ़ाना बैठा ना होता। पापा ये तुमने कभी ठीक नहीं किया। उसे सुबह से शाम होगी काम करते करते, कम से कम 500 रुपए तो दे देते। ये लली तुझे सवेरी तो बताई थी मैंने, इन्हें 500-700 रुपए हम देंगे तो ये हमारे डाल रईस ना हो जाएंगे। इन्हें मजदूरों का ज्यादा सिर पे चढ़ाना बैठा ना होता। फिर भी पापा मजदूर की मजदूरी पूरी ही मिलनी चाहिए। तू चुप खड़ी है, तुझे न पता कुछ भी, तू अभी ना समझ है। तू बेटा अपनी पढ़ाई पे ध्यान रख, फालतू कामों पे ध्यान मत देख रहे। जा सवेरे की गई हुई है कॉलेज, जाकर कुछ खा पी ले, आराम कर ले जा। ले जा इसे भीतर को। चला तो तेरी देर आराम कर लिया, नहीं यहाँ पड़ा हुआ क्या करूँगा। चल मैं कहीं तगादे में चलूँ, कहीं से ना कहीं तो जाऊँगा। लोग ले तो जाओ और देने का नाम नहीं लेते, फिर उनके घर के चक्कर काटने पड़े। एक टूटी फूटी साइकिल पड़ी है, यूं ना बेच बाच दबला अढ़ाई तो पढ़ाई हुई, तब कौन चल रहा। ये कड़ी लगा रखे ढेरी ने बेची आवे, कम से कम साग सब्जी का तो काम चले। क्यों बड़े डैडी की बात हुई? नू बड़बड़ा रही हूँ। ये क्यों गिर रखी है तुमने कबाड़ खत्ते में? देख तो परख हुई ने, कुछ साग सब्जी का तो काम चलेगा। ये कड़ी भर कर ले जाओ भुग्गी में, इन्हें बेची आओ। ठीक कह रही। बाप दादा रहे थे इस काठ के नीचे, यू बहुत प्यारा है। 3 पीढ़ी चली गई मजदूरी करतू, ये उनकी याद में दरी है। सब्जी का वो जगह जुगाड़ ना होगा तो भूखे रह लेंगे। बाप दादा को लियो बैठे हो, तुम तो गरीबी को जान बूझ के गले लगा रहे हो। अरे यू बहू के कहेगी हमें इसे टाइम पे सब्जी रोटी भी ना मिल रही। वह कुछ नहीं कह रहा है। अरे अपने बड़े बुड्ढी की निशानी को खोया करे, इनते ही तो हमारे में हिम्मत पड़े। इन्हें देख के वे बेचारे जाग रहे थे साइकिल पर रात को पसर में। और यू जिसे तू कह रही बिकवाड़ू, इस छत के नीचे बैठ के ही बहुत बात आई थी दिमाग में, और हम कर देंगे इस काम को, ठीक कर देंगे, तू चिंता न मानना। यू बात भी तुम्हारी ठीक है, पर यू बहू के कहेगी? तुम बता दो, इसने अपने घर जाकर कह दी कि मुझे तो ससुराल में रोटी सब्जी भी ना मिलाई, तो हमारे तो डूब का मरने की जगह भी ना हमें तो। तू इतनी चिंता न मानना है, काम तो हम कर ही रहे। अपने बड़ू की विरासत बिगाड़ की ज्यादा बढ़िया होगा के। आ गए आप? मैं आप ही का इंतजार कर रही थी। अरे क्या यार, क्या ना आया, पूरा दिन हो गया काम करते करते, यही भी धूप हुई है। 100 रुपया मिले, बता क्या करूं? कुल 100 रुपए दिए। मैं तो कहूँ भगवान नाश करे उनका। नाशपाती किसी को बद्दुआ मत देवे, ये तो अपने अपने कर्म है।
कभी ना कभी तो सुधरेंगी। माँ को ना भूख लग रही है। आप एक काम करो, इन पैसों में से ना कुछ सामान ले आओ, दाल ही ले आओ, चावल वावल बना दूंगी मैं। 100 रुपया में क्या लाऊंगा यार। तो चल जो भी आऊंगा। महबूब मेरे, महबूब मेरे, महबूब मेरे। लाला जी राम राम। राम राम। नगद लेगा उधार लेगा? नगद हो तो बात कर और नहीं तो निकल। हाँ लाला जी, आज तो नगद ही लगूंगा। 100 रुपये मिल गए आज ही मजदूरी के। ठीक है, बता क्या चाहिए? लाला जी चाहता कि बस 1 किलो चून दे। ला 35 रुपए दे। आज इससे 65 रुपए पहले भी काटूंगा। लाला जी क्या सोच रहे हो? दे दो मुझे आटा, फिर काम पे जाना है। ठीक है, दे रहा हूं। ले पकड़। अच्छा ले, अब क्या देख रहा? लाला जी 35 रुपया का 65 रुपये दे दो। 65 रुपए? और पहले सामान दे गया तब ना काटूंगा मैं। पहले वाले बाद में काट लियो, उन्हें फिर दे दूंगा। फिर के दे देगा? और मैंने तो काट लिया, तू भाई जा जा मेरा काम कर। अरे ओए, रिमोट से लगा के मरना चाह रहा। भैया मैं तो एक ही तरफ चल रहा यार, तन्ना मारी है टक्कर मेरे। ज्यादा चला ना बने, जब चलेगा हैप्टा मारूं खींच के। चल पर को हे भगवान, इतना मजबूर मत कर, मेरे को कुछ बुरा ही हो जाए। पिताजी अच्छा बेटा, लपी भी आएगी? पी लो तुम। बेटी मनोज ना आया, आ जाने में कैसे देर सी कर दी? माँ जी वो आ तो गए थे, पर वो दाल चावल लेने गए हैं। दाल चावल लेंगे? जी पीछे तो थे ही ना रूस पर। वो पिताजी उन्होंने किसी के पास मजदूरी करी होगी, तो उन्हें वहां से पैसे मिल गए थे। ठीक है बेटा। लाला जी बस मना मत करियो, बहुत मजबूर। मेरी माँ, मेरे पिताजी, मेरी बहू भूखे हैं। एक ज्यादा ना 10 रुपए वाला ब्रेड दे दो। इसकी घरवाली बहुत अच्छी है, नौकरी के बहाने घर बना लूंगा। लाला जी सोचो मत, बस तुम मुझे एक ब्रेड का पैकेट दे दो, मैं कल थारी दुकान पर झाड़ू पोछा करने भी आ जाऊंगा। देख भाई, दुकान पर तो मुझे नौकर की जरूरत है नहीं, पर घर पे जरूरत है नौकरानी की। अगर तू कहे तो तू अपनी घरवाली को भेज दे और झाड़ू पोछा कर जा करेगी, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है लाला जी, मैं कल ही उसे भेज दूंगा, पर तुम मुझे ब्रेड दे दो। ठीक है, ले ब्रेड और कल से ही अपने घरवाली को काम पे भेज दियो। स्वाति चाय बना ले और एक दो ब्रेड हमें सब दे दे। इन ब्रेड में क्या हो रहा है? पर आप तो दाल चावल लेने गए थे, वो नहीं लाए? कि बताऊं स्वाति, इतने पैसे ना आए। चलो कोई बात नहीं, ब्रेड खा के ही पेट भर लेंगे। बेटा टाइम पे जो मिल गया वही रज्जी होके खा लग रहा है। और मैंने कहूँ तो उस पर थोड़ा नून से बुलबुला लिए, ठीक है ना? मुँह जगह नमक से। ठीक है पिताजी, मैं इन पे नमक लगा के ले आती हूँ। बैठ बैठ। आज ये बैठे, हम तो परेशान हो रहे हैं। बताओ कैसा जीवन कटेगा रही है? अरे सब मौज आ रही है तंबी की, एक छोटी सी बात इतना टोटा आधी दुनिया तो जाते गए। काहे की मौज आ रही है? बताओ, नमक पे तो ब्रेड खाने पड़ रहे हैं।
किसी का काम करूं वो पैसा नहीं देता टाइम पे। गाँव में तो यू ही राग रहे, गाँव में तो यू ही है, किसके धरे है नोट। माँ सही कह रही है तू। पिताजी मैं यूं कह रहा मैं शहर में जाके नौकरी कर लूं। बे पूछ ले अपनी माँ से, जो या कहती हो तो चला जा, मुझे कोई दिक्कत नहीं। ठीक है बेटा, तू शहर में चला जा, वहाँ कम से कम लगा बंधा काम करेगा तो 2 पैसे टाइम पे तो मिलेंगे। घर में अपने इकट्ठा राशन भर ले करेंगे, नू तो न रहे आज सब्जी ना आज चूनना। मैं नहीं तो कर रहा हूँ, नहीं तो परेशान हो रहा हूँ मैं। तुम क्या उंगली छिठा रहे हो यूं? मैं नू कह रहा हूँ जो दिन बदलेंगे तो बाहर जाके ही बदलेंगे, यहाँ दिन क्यों नहीं बदलेंगे। और भैया अपने मेहनत से काम कर, आगे भगवान मालिक है। हाँ मैं 5-7 दिन में चला जाऊंगा और देख लूंगा कि अब तो भगवान सुन ले। अरे सुनेगा सुनेगा क्यों ना, तू हिम्मत मत हार है। एक बात है, जो यू चला जा शहर में, कभी कभी नू भी हो जा, वायरे के न्यारे हो जा, कोई ऐसा काम मिल जा, मानस मिल जा कोई। तुम हरिराम को ही देख लो, यहाँ गांव में रह कर खाने को भी दाने ना रहे। अरे जब से शहर में गया, अब देख लो उसके घर में मौज। जान दो तुम इस छोरे को करन दो काम। चल ठीक है, तू कुछ काम धंधा कर ले, डांगरू पानी पात में ले करके, ये कहाँ खुदवान खुदवान को कहेगा तो मैं जाऊँ। ठीक ठीक। हाँ उठ कर काम पर लग जाओ, बात है या। आप थक गए होंगे, एक काम करो लेट जाओ, मैं आपके पैर दबा देती हूँ। अरे तू पैर में रहने दे, थक तो तू भी रही है। चल दोनों लौट जाएंगे। पहले आप लेट जाओ, आपने पूरे दिन काम किया होगा, थक गए होंगे ना बहुत। ले जब तू ना मानती तो। अच्छा वैसे आपसे एक बात बोलूं? हाँ बोल। अच्छा मैं ना वो सोच रही थी कि मैं किसी के घर में झाड़ू पोछा करने चली जाऊंगी, कम से कम कुछ पैसे तो आ जाएंगे। तू ठीक कह रही है स्वाति। मुझे 2-3 दिन पहले लाला जी मिले हैं, यूँ कह रहे कोई झाड़ू पोछा लगाने वाली मिल जाए तो मुझे बताइयो। तो तू एक काम कर, तू लाला जी के वहीं चली जा। ठीक है, तो मैं वहाँ कल से काम करने चली जाऊंगी। आप एक काम करो, सो जाओ, मैं आपके पैर दबा देती हूँ। ठीक है, तू एक काम कर, थोड़ा हाथ और दबा दियो। जय श्री राम, जय श्री राम। हाय आती होगी मनोज की घरवाली, कितनी सुंदर है मनोज की घरवाली। हाय लाला जी नमस्ते। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। इसे अपना ही घर समझना, अगर किसी भी चीज की जरूरत पड़े ना तो मैं हर तरह की सेवा करने के लिए तैयार हूँ। ठीक है लाला जी, आपकी बहुत बड़ी मेहरबानी है। मेरी क्या मेहरबानी है, मेहरबानी तो अब तुझे करनी है। लाला जी मैं समझी नहीं। धीरे धीरे मैं सब समझा दूंगा। फिर भी लाला जी कुछ तो समझाइए। देखो तुम्हें पैसे की बहुत जरूरत है और पैसा मेरे धोरे बहुत है। ठीक है लाला जी, भगवान आपको और पैसा दे। पैसा भगवान नहीं देता, पैसा तो कमाया जाता है। भगवान के आशीर्वाद से पैसा मेरे धोरे बहुत है। पैसा इतना है कि सोने चांदी में तुझे लाद दूंगा। लाला जी का कहने का मतलब क्या है? कहीं लाला जी की नीयत तो खराब नहीं है? समय का फायदा उठा फायदा। मैं भी अकेला हूँ और तू भी अकेली है। लाला जी जो आप सोच रहे हो मैं वैसी नहीं हूँ। मैं भी तो कह रहा हूँ कि तू ऐसी नहीं है। ठीक है लाला जी, मुझे आपकी नौकरी नहीं करनी है। या तो राजी में मान जा, नहीं तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। लाला जी मुझे छूने की कोशिश मत करो, मैं भूखी तो मर जाऊंगी पर अपना जमीर नहीं बेचूंगी। जमीर बेच मत बेच, पर मैं तुझे खरीद कर रहूंगा।
जाएगी तो जाएगी कहां भागकर, आज नहीं तो कल आएगी जरूर। अरे क्या बात है, तू कैसे भाग रही है रे? आप क्यों रही है? अरे क्या हुआ? तू तो लाला के घर काम पे गई ही। बस पूछो मत, मैं आज के बाद उनके घर नहीं जाऊंगी। वो आदमी नहीं, दरिंदा है। अरे लाला ने क्या कर दिया ऐसा? तू मुझे कुछ तो बता। चल चुप हो जा, तू परेशान मत हो, चुप हो। और हाँ सुनो, इस बात को ना किसी को मत बताना, माँ को भी नहीं। कोई बात ना, तू रो मत, तू चिंता मत कर, मैं किसी को नहीं बताने का। यह बात तेरे और मेरे बीच में रहेगी। अब तू हाँ मत जी काम पे, कोई बात ना, परेशान मत हो, हमारे नसीब है, कहीं तो समय बदलेगा ही। बहू सा तेरे भाग तक काम मिल गया। काम मिल गया? वह घना बढ़िया है? है नहीं? किसका मिल गया? रामलाल की इल्ली बनी थी। अच्छा, दोनों कह रहे 1 महीने का काम है, दोनों बापू बेटा मजदूरी पे रहे। बहुत बढ़िया। अपना सुने परमात्मा जी सुने, अपना लगे ही रही हो बापू बेटा, बिल्कुल भी ना हटे, हटे भी ना हटे। पर तुम एक काम करियो ना, मेरी भी काम की बात कर लियो, गारा वारा ईट वीट तो मैं भी पकड़ा दूंगी, 2 पैसे और फालतू आवेंगे घर में को। अरे पैसे भी फालतू सारे एक ही दिन लेगी, सहज सहज कर ले, तू घरुई कर ले, हम कर लेंगे दोनों। मैं ठाली पड़ी क्या करूंगी घर में? चल ठीक है, मैं बात कर लूँ, तू भी चल पड़ी है। हाँ और क्या, मैं क्या करूंगी यहाँ? हाँ पिताजी मैं भी चलूंगी और वो भी चलेंगे, चारों मिलके कमाएंगे ना तो 4 पैसे फालतू ही आएंगे। बेटा तू रहने दे, तू घरुई कर ले, और कोई काम ऐसा है ना हम पूछ लेंगे, नहीं तो मेरे मनोज करेंगे, अरे लाख हुआ तो पूछ लेंगे, न तुम इतनी टेंशन ना लो। कहाँ जा रहे हो, क्या बात है? काम मिल गया तेरे पिताजी को बढ़िया। अच्छा, यह तो बड़ी अच्छी बात है। और दोनों बाप बेटा तुम करियो, मैं भी कर लूंगी थारी गैल में वही काम। ठीक है, कर लेंगे काम, तो हम पीछे हट नहीं। और अरे मनोज, अरे सुनिए। हाँ लाला जी। आज यूं काम पे क्यों ना भेजी? लाला जी की तबीयत खराब हो रही है और कल से आ जाएगी। तबीयत को तो कहीं ना, इसका कैंसर हो रहा, जो आज ही मर जाएगी। लाला जी ऐसी बात मत क्या हो बेटी, क्यों ना गई काम पे तू आज? माँ तुझे बाद में बताऊंगा। लाला जी कल से आ जाएगी हूँ, आज हम काम पे जा रहे हैं। और काम पे जाइए बाद में, और दिखे झाड़ू पोछा करने वाली बहुत है, और मैंने तो थर पे तरस खा के काम दे दिया था। ला भाई ला, कल जो तू 2000 रुपए एडवांस लाई थी, काट कर दे जल्दी। 2000 रुपए? बेटी क्या कह रहा है लाला, तू 2000 रुपए लाई थी क्या? अब तू कैसा चुप खड़ी है? 2000 रुपए जल्दी से काट के दे, हराम के नाम है पैसे। अब तू चुप क्यों खड़ी है? मेरे दे टाइम में आए थे ना। और तू कल जो ब्रेड का पैकेट उधार लाया था, 10 रुपए काट जल्दी से। लाला जी सारे पैसे खर्च हो गए, आज हम काम पे जा रहे हैं, सारी पाई पाई चुका देंगे। मैं ब्याज के लूंगा, हराम के खाने की आदत पड़ रही तुझे। दूसरों का पैसा फ्री का समझ रखा, कमा के तो खाया नहीं जाता थर पे। ओ लाला जी, इसने बड़ी गलती करी, थरे पे 2000 रुपए लिए, आज हम काम पे जाने लगे। सांझ को अपनी पहले थरे 2010 रुपए दुकान रुक जाओ, और ये बतेरी कह दी टिकट लेती है। पैसा मिलते ही देने चलाऊंगा, और जो ये झाड़ू पोछा करती रहती तो इसके हाथ पांव टूट जाते। पैसे कल को पुछाई दियो।
अरे लाला जा, तू चला जा। बेटी तो क्यों लाई इस कम वक्त से पैसे? कम से कम बाहर से पूछ तो लेती। तू भी जा अंदर चल। यार 2000 रुपये क्यों लाई? लाई तो इसने मुझे बताई नहीं। क्या बात है ऐसा? पिताजी, मैं यूं कह रहा शहर जाऊंगा। ठीक है, शहर चले जा, पर नू बता तेरे वहां रुकने का ठिया है कुछ? हाँ, रुकने का तो ठिया है। ना है मेरा यार हिमांशु, उसके वहां रह लूंगा और वही खाना पीना हो जाएगा। पैसे दिल्ली की बात होगी फाइनल? हाँ, पैसों की होगी। 12,000 रुपये सैलरी बता रहा है महीना की। चलो बहुत बढ़िया। 12,000 तो बते रहे बेटा, और अपने मालिक का वफादार रही है। एक अपने मालिक से कभी झूठ मत बोलिए, ठीक है? स्वाति, 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 बेटा पानी पानी। स्वाति, स्वाति मेरी, स्वाति, स्वाति, माँ तो बुखार में तप रही है। हाँ तो ठीक करा, बुखार हो रहा है ऐसा। बेटा तू इसे खाट पक लुटा। अरे खड़े हो जा डॉक्टर के। इसे खाट पक तो लुटाओ। चलो बेटा, चलो लुटाओ। माँ मैं ला रहा हूँ, डॉक्टर बुला के। ठीक है, इसके माथे पर गिल्ले से कपड़े थे। ला दी मुझे। माँ, पिताजी मेरे के माथा छिड़े से पानी दे। सर में बहुत दर्द हो रहा है। स्वाति, उड़ो उड़ो को कर माथा तो ऐसे है। कैसे बेटी, पैरों में दर्द हो रहा? माँ जी बहुत दर्द हो रहा है। बुखार तेज हो रहा तुझे? कोई बात नहीं, मैं तेरे पैर दबा देती हूँ। ना माँ जी ना, मुझे बहुत पाप लगेगा। आप पैरों के हाथ मत लगाओ। ये तो कैसी बात कर रही है? मैं बीमार हो जाऊं तो तू मेरे पैर में दबाती है क्या? खाए का पाप लगेगा? कोई बात नहीं, मैं दबाऊंगी तेरे पैर। ना माँ जी ना, तुम मेरे पैरों के हाथ मत लगाओ, मुझे पाप लगेगा। अरे बेटी तू कैसी बात कर रही है? तू मेरी बहू ना है, तू मेरी बेटी भी है। माँ जी घबराना बेटा, हो जाएगी ठीक। ले तू सीढ़ा से पानी प्यासे। पिताजी, हाँ बेटा। तुम्हारे बेटे अभी डॉक्टर को लेके नहीं आए। के बताऊं बेटा, डॉक्टर तो जी बाबा का जी मनोज की जेब में देने को पीछे। ले बेटी बैठी हो, तन से पानी पी। बस 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 ले। माँ जी बहुत दर्द हो रहा है सर में, अब बर्दाश्त नहीं हो रहा। तू घबरा मत ना, बस मनोज डॉक्टर को लेकर आता ही होगा। लौट जा, आराम कर तू। बेटा घबरा मत, बस आने ही वाला है। चल ठीक है वक्त पे। डॉक्टर साहब थोड़ा जल्दी से करके देखो। तू मुझे पागल समझ रहा? पहले गेहूं बेच के पैसा ला के दे, जब देखो इस आगे। गेहूँ किसके बेच रहा है? गेहूँ गेहूँ है हमारे, वो बेच के देगा पीछे। डॉक्टर साहब देखो। अच्छा, तो झूठ बोल कर लेकर आया मुझे यहाँ? डॉक्टर साहब मैं आपके आगे हाथ जोड़ रहा हूँ। डॉक्टर तो भगवान का दूसरा रूप हो। आप तो मरते हुए को जीवन दो, आप इसे दवाई दे दो, मैं आपका 1 करोड़ रुपया दे दूंगा। डॉक्टर साहब मेरी बहू को दवाई दे दो, बहुत तेज बुखार हो रहा। इस पर तरस खाओ, दर्द के मारा कर रहा है बेचारी। डॉक्टर साहब हाथ जोड़ दिया कह रहे हैं, कोई मंदी सस्ती सी एक गोली दे दो जिससे दर्द कुछ कम हो जाए। देखो दुनिया पैसे इन तो चले, बिना पैसे नहीं कुछ भी नहीं है। आज जोड़ो तो भगवान के जोड़ो, मेरा क्यों टाइम खराब कर रहे हो यहाँ? डॉक्टर साहब कुछ तो दया करो, कोई ऐसी गोली दे दो जिससे इसके बुखार में आराम लग जाए। 1 करोड़ रुपया मेहनत तक कमाया जावे, समझ गया तू? एक तो मेरा टाइम खराब कर दिया और ऊपर तो फ्री में गोली दे दूं। चल यहाँ ना गोली गोली। हे भगवान, मेरी बहू ठीक हो जा। चाहे मेरे चढ़ जा बुखार, पर मेरी बहू ठीक हो जा।
हे राम, हे भगवान, अब बिल्कुल दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा। इससे अच्छा तुम मुझे अपने पास बुला ले। स्वाति, स्वाति, ले मैं गोली ले आया, गोली ले ले तू। दवाई तो मैं खा लूंगी जी, पर मुझे नहीं लगता कि अब मैं बच पाऊंगी। मेरे सीने में बहुत दर्द है, मैं तुम्हारा साथ नहीं दे पाऊंगी। क्यों बावड़ी हो रही है? क्यों बहकी बहकी बात कर रही है? परेशान मत हो, तू गोली पकड़, मैं तेरे पानी लाऊं एक बार। तू रोवे मत, चुप तो हो। हे भगवान, इनका जैसा पति सबको देना, पर मेरी जैसी पत्नी किसी को ना देना। किसी को मत देना, किसी को मत देना। स्वाति, तू रो मत, परेशान मत हो। ले गोली ले। तू परेशान मत हो, तू रो मत। सदा दिन एक से ना होते। तू आराम कर, मैंने गोली लिया। ओ मनोज भाई, अरे मनोज, अरे भाई बात भी खत्म होगी। क्या कह रहा तू? भाई मैं सही कह रहा। पिताजी, पिताजी, अरे चाचा, पिताजी तुम्हें क्या हुआ? पिताजी, पिताजी, हमारा तो नाश हो गया। अरे हमारा तो नाश हो गया। अरे कुछ ना, चाचा को डॉक्टर के लेके चल पहले भाई। अरे भाई, चाचा तो जा लिया। भाई चल तू घर को। स्वाति, तुझे क्या हो गया रे? तू तो जरा सा सिर में दर्द बता रही है। मेरे को तो बुखार ही हुआ, बुखार ही लेकर चला गया रे। तेरे पिताजी क्या हो गया रे? मनोज, तेरे पिताजी क्या हो गया रे? दुनिया में अरे ये तो बीमार हो रही से तो बुखार हुआ। तेरे बापू को क्या हुआ? तुम तो ठीक ठाक गए थे काम पे। अरे मेरे तो दोनों ही चले गए। अरे मेरे तो घर का नाश हो गया मनोज। अब कैसे करेंगे रे बाबे को? भगवान पता कैसी लेट हो जाए।
मनोज भाई सुन, अब अंतिम संस्कार की तैयारी कर। राम राम जी। राम 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 राम, आजा बैठ। मैं तो तेरे पास ही आने वाला था बस। अब कुछ सुनी थे ना? ना भाई, मैंने तो ना सुनी कुछ। तू ही बता क्या बात हुई। वो है ना मनोज की घरवाली, सड़ के मर गई, और बाप खेत में काम करता करता मर गया। तेरे पैसे वैसे तो ना है उन पे? तब मर गए तो मर जान दे ना, उनके बगैर गांव खाली होगा। एक बात बतान हो रहा था। वो के भाई? उसने अपनी घरवाली के इलाज के लिए रणवीर से 25,000 रुपए लिए थे, और उस पे वे पटने वाले नहीं। अरे रणबीर तो उसके हलक में हाथ देकर काट लेगा, और ना भी देगा ना तो उसका घर ले लेगा। वो तो गुंडागर्दी में बहुत ऊपर है, मारे थे भी कहीं ऊपर। बिल्कुल ठीक, मैं भी यही बात करने आया था। उससे पहले कि रणवीर उसका घर खरीदे, क्यों ना हम ही बात कर ले। बात तो तेरी ठीक है, जरूरत में तो वो औने पौने में दे देगा। चल ठीक है, कल चलते हैं। ठीक है, तो बैंक खुलने का टाइम हो गया है, मुझे बैंक जाना है। अच्छा, अरे बैंक तो मुझे भी जाना, चल दोनों साथ ही चलते हैं। मेरा सब कुछ खत्म हो गया, मैं बर्बाद हो गया, मुझे सबको छोड़ के चले गए। मैं तुम्हारा दर्द समझती हूँ मनोज, मगर मुझे इस टाइम तुमसे बात करना बहुत जरूरी है, नहीं तो देर हो जाएगी। वैसे तो मैं बात करने लायक अभी हूँ ना, पर कोशिश करूँगा थारी सब बातों का जवाब दूँ। देखा जाए तो मेरा तुमसे कोई रिश्ता नहीं है, मगर इंसान को इंसानियत के नाते किसी के काम आना चाहिए, यही सच्ची जिंदगी है। नेहा जी, थारे जैसी सोच रखने वाले बहुत कम लोग हैं इस दुनिया में। चलो वो आप मुझे ये बताओ, आपने रणवीर से कितने पैसे उधार ले रखे हैं? रणवीर से? सोचो मत मनोज जी, आप साफ साफ बताओ आपने कितने पैसे ले रखे हैं? पर ये सब तुम्हें कैसे पता? मनोज, मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है बात करने का, अगर पापा जी को पता चल गया तो कुछ भी हो सकता है। आप मुझे सच सच बता दो, आपने कितने पैसे ले रखे हैं? मैंने 25,000 रुपये लिए उनसे। ठीक है, कल सुबह मेरे घर आ जाना और मुझसे 25,000 रुपये लेके आप रणवीर को दे देना। मनोज, मनोज बेटा कैसे लौट रहा? ऐसे क्यों? देख रोटी का चून धरा, तू खावा तो घेर दो रोटी। माँ, कहाँ भूख लग रही है। पिताजी का स्वाति की बहुत याद आ रही है, उन्होंने कैसे कैसे दिन देखे बता। रोटी तो बेटा खानी पड़ेगी, और तू ना खाओगे तो फिर कमजोर हो जाओगा, और तुझे कुछ होगा तो बेटा मेरा कौन है इस दुनिया में, तू बता। तो हाँ ठीक कह रही है माँ तू, पर खाऊंगा भी भूख ना है, शाम के टाइम देखूंगा। आ गई लाला, मुझे तो आज ही पता चला, बाहर जा रहा था 4-5 दिन से, तो बस सुन के बड़ा दुख हुआ मुझे। भाई साहब बहुत अच्छे थे, हर किसी को राम राम करके चलते थे, भगवान उनकी आत्मा को शांति थे। देख बेटा, अब तो जो होना था सो हो गया, सब्र तो करना ही पड़ेगा। पर बेटा मैं तो एक बात कहना है। हाँ जी बताओ। बेटा तुझे कभी वक्त जरूरत में पैसों की जरूरत पड़े 10, 20, 50 हजार तक की, बेझिझक आ जाइए, तेरे लिए कभी मानेंगे। अब मैं थारे पैसों का करूँगा के? जब मेरी घरवाली दर्द में करहा रही, जब तो तुमने मुझे पैसे नहीं दिए, मैं धक्के देके घर से और काट दिया तुमने, अब तुम पैसे देने वाले हो रहे हो। मनोज बेटा, तेरे थोड़ा टाइम हो
तो मुझे तेरे से 2 बात करनी है, वो भी अकेले में। चलो। सुन ले बेटा जा। पता नहीं क्या बात करेगा मनोज से अकेले में। सुनती हूँ मैं भी क्या कह रहा है ये। हाँ जी बताओ क्या बात करनी है तुम्हें। अरे मैं तो नहीं बुझू, तुमने राजवीर पे तो 25,000 रुपये ब्याज पे ले रखे हैं। तुझे तो पता है राजवीर कितना बेईमान आदमी है। अब ऐसा कर ले, हम तुझे 50,000 रुपये देंगे, 25,000 रुपये राजवीर के दे दिए और 25 में अपना कुछ काम चला लिए। तो एक काम कर, तू बाहर जाके नौकरी कर ले और हाँ अपना घर हमें बेच दे। अरे को मर जा, तभी तो मैं दूंगा भी घर। अरे ज्यादा क्षमा क्यों आ रहा, 10-20,000 रुपये और बढ़ा लियो। उन 20,000 का तू अचार घेर लिए, तेरी आंखों में इतनी शर्म ना है। अभी मेरी बहू और मेरे पिताजी मर रहे, बड़ा फिर चौधरी तरह टेम मारत के। आदमी से अरे तमीज ना बोल लेकिन है। अरे भैया तो जनों भी पता है कितने बड़े आदमी हैं, इनके गांव में चला पिला है। अरे माँ बड़े आदमी तो क्या हुआ, अभी पिताजी को मरे हुए को 4 दिन हुए और इनकी आंखों में इतनी शर्म ना, ये हमारा घर खरीदने आ गए, इन्हें कैसे अपनी निशानी दे दूं। भैया संसार है ये। अरे प्यार से मना कर देता, इसमें लड़ने झगड़ने की कौन सी बात है। माँ इसी पिताजी की शर्म ही जो हमेशा चुप रह गया। आज पिताजी ना आए इस दुनिया में, अब इस गांव में मैं किसी से नहीं डरूं, इनका राह बैठा दूं सबका। अरे तू कहाँ जा रहा है, यक्को सुन। हे भगवान शांति दे बस। अरे तुम दोनों कहाँ भागे जा रहे हो? अरे पर लाला जी बुझे मत ना, मनोज के घर गए थे उसकी सूद खबर लेने, उनने अपनी तो कोई खबर दी ना, हमारी खबर ले ली। तो लाला जी तुम कहाँ जा रहे हो? जाता कहाँ, मैं भी तगद्दा ठोकने जा रहा हूँ मनोज पे। अरे लाला जी थारे कितने पैसे हैं उस पे? पूरा 10 का नोट है, दूसरा ब्रेड का पैकेट लाया था, पर अब नहीं जाऊं। क्यों क्यों कभी दूसरा मुझे भी ठोक दे। अरे मनोज तुम कहाँ जा रहे हो? मैं शहर जा रहा हूँ नौकरी करने, सारे पैसे भी तो देने हैं। मनोज मैंने तुमसे कब पैसे मांगे थे? अजी तुमने मांगे ना आए तो देने तो है ही मुझे। तुमने बुरे समय में मेरा साथ दिया, मैं थारी से एहसान को कैसे तार पाऊंगा। मनोज मैं पीछे की बातें कुछ नहीं करना चाहती, जो हो गया उसे भूल जाओ। ठीक है नेहा जी, जैसे तुम कहोगे मैं वैसे ही करूँगा। सच? हाँ सच। अच्छा फिर मेरी कसम खाओ। अजी मैं थारी कसम नहीं खा सकता, मैं थारी बहुत इज्जत करूँ। अच्छा एक बात बताओ, अगर कोई तुमसे प्यार करता हो और वो तुमसे ना कह पाए तो उसे क्या करना चाहिए? अजी सच बात तो ये है, उसे कुछ नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि मैं अब किसी के प्यार के लायक ना हूँ जी। ऐसी बात नहीं है मनोज, तुम प्यार कर सकते हो क्योंकि कोई तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता है। ऐसा कौन है जी? मैं तुम्हें प्यार करती हूँ। अजी नेहा जी तुम ये क्या कह रही हो? मैं कहाँ, मैं भिखारी और तुम एक रईस खानदान की छोरी हो, तुम्हें मैं कोई सुख नहीं दे सकता, और मैंने तुम्हें अपना सच्चा दोस्त समझा आज तक। तो फिर क्या तुम मुझे मेरा प्यार स्वीकार नहीं करोगे? अजी मैं थारी सारी बात मानने को तैयार हूँ, हर बात स्वीकार है मुझे, लेकिन अजी तुम मुझे कुछ दिन का समय दे दो, मैं आपको सोच के बताऊंगा। ठीक है मैं चल रहा हूँ।